मेरे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये जिस तरीके को इस पूरे मामले पर रोशनी डाली है शशि शेखर जी ने, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या विपक्ष इस बात को समझ नहीं पाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला मतलब सीधे सीधे सेल्फ गोल है जो विपक्ष करता है? सर, रोमाना, जो शशि शेखर जी ने जो बात कही है वो बहुत सही उन्होंने कहा है कि ये हमारे सामाजिक सरोकारों के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अमर्यादित भाषा और अमर्यादित टिप्पणी किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से करी जाए। और डॉक्टर लोहिया तो हम जिनकी विचारधारा पे हमारी पार्टी राजनीति करती है वो तो इसके सख्त खिलाफत है कि किसी के भी निजी जीवन में टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये राजनीति में ये मानक तय करने का जो दायित्व है वो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का भी दायित्व है। तो जो सबसे सर्वोच्च पद पर इस भारत में देश में बैठा हुआ है उस व्यक्ति को भी किसी के निजी जीवन पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि किसकी गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की है, किसके। अब वो शब्द मैं आपके इतने बड़े चैनल पे नहीं बोल पाऊंगा, तो कम से कम आप भी अगर शुचिता का और मर्यादा का अगर ठीक उदाहरण प्रस्तुत कर पाए। अब आप हर चीज का तो आप उदाहरण प्रस्तुत बुलडोजर वाले न्याय से कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक माँ बेटी जल के खाक हो जा रही है। उसी उत्तर प्रदेश की दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं कानपुर में है कि एक बेटी को रणधीर सिंह के युवक ने फावड़े से काट डाला। और क्या हालात है फिर आप न्याय जो न्यायिक व्यवस्था मुद्दे से भटक जाएंगे अगर इस तरीके की आप उत्तर प्रदेश की यहाँ पर घटनाओं का जिक्र करने लगेंगे। हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर, मुझे लगता है उसी मुद्दे पर रहना चाहिए। मैं जरा सा शिवम का रुख करती हूँ। शिवम, मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ कि क्या ये बयान, इस तरीके की नफरती नारेबाजी, क्या ये अब कांग्रेस और पूरे विपक्ष के गले की हड्डी बनने वाली है? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? रोमाना जी, एक चीज इस देश के विपक्ष को समझना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। ऐसा हो सकता है कि आपके कार्यकर्ता आपको आकर ये बताते हो, ये नेता आपको बताकर कहते हो कि आपको ये देश सबसे ज्यादा प्यार करता है, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय इस देश में इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइंतहा प्यार और पसंद दोनों करती है। ठीक है, वो उनके हर तरीके के मॉडल को मानती है और उन पर किया गया कोई भी निजी आक्षेप लगता है जनता को सीधे दिल पर। अब ये इनको समझ में नहीं आता कि जब ये कहते हैं इस तरह की भाषा, और ये सिर्फ उनको पिता को लेकर नहीं कहा गया, जो कहा गया है वो तो उनकी माताजी को लेकर कहा गया है। मेरा नाम शिवम त्यागी है और या फिर मेरे पिताजी का नाम राकेश है, उनका नाम को बदल के अगर कोई और इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो तो सीधा मेरी मां को गाली दी गई ना। आप इतना निम्न स्तर पर चले जाएंगे या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे नेता के लिए जिसके तमाम सर्वेज कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस वो हैं इस समय। मुझे लगता है उनको शायद समझना चाहिए कि चुनाव अपनी जगह है, तमाम चीजें अपनी जगह। ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज से 50 साल बाद जब ये बयान गूगल होंगे तो लोग इनको देखेंगे जरूर। आप बड़ी बात कर रहे हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।